नमस्कार, ARS न्यूज़ से मैं अनुलता और आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं इस संस्था एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन में सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्यरत हूँ और इस संस्था ने 30 वर्ष पहले एक मुहिम शुरू की थी जिसमें लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ने का काम उन्होंने शुरू किया था। हम लोगों ने भी इस मुहिम को बीच में ज्वाइन किया और आज हम लोग देख रहे हैं 30वीं वर्षगांठ में हमारे साथ बहुत देश। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह और लोग भी इस पर्यावरण को जोड़ने की मुहिम में हम लोगों के साथ आएँ आगे बढ़ कर के और अपने शहर, अपने देश को हरा भरा और सुंदर बनाने में हम लोगों का सहयोग करें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान करके कि हम जो हमारी धरती माँ है, माँ हमें जन्म देती है और धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है, हमारे पहनने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए। तो हमें उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपनी माँ का रखते हैं वैसे में उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे हम अब मिलते हैं अंशुमन जी से। अंशुमन सिंह जी, आपका स्वागत है सर। तो बात करते हैं हम अंशुमन जी से, जिन्होंने कम से कम 170 से 180 अवार्ड जीत चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, जो इस फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो जानना चाहूँगी सर अपना परिचय। धन्यवाद ARS न्यूज़ चैनल। और यह तो हमारा सौभाग्य है कि मैं ECPFO का मेंबर हूँ, एक ऐसी संस्था जो लगभग 30 साल पूरे कर चुकी है। आज हम लोग 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और अंदर बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सारी अति सम्मानित हस्तियाँ अंदर आई हैं और पर्यावरण एक ऐसा शब्द है कि मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो आपने देखा कोरोना के समय में किस तरीके से त्राहिमाम हो रहा था और ऑक्सीजन सिलेंडर तक बिकने लगा था। किसी ने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन भी बिकेगी। लेकिन अगर हम सचेत नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे और प्रकृति को ऐसे ही दोहन करते रहेंगे। आप देखें ना कि चाइना को छोड़कर आज भारत नंबर 1 पर है जनसंख्या की दृष्टि से। इतने लोगों को रहने के लिए जब व्यवस्था की जाती है तो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों को काटना बुरी बात नहीं, लेकिन पेड़ों को आप रिलोकेट करिए। एक हमारा संगठन, हमारी संस्था ECPFO लगातार इन सब चीज़ों पर काम कर रही है। न सिर्फ पर्यावरण बल्कि अन्य जो विषय हैं, जैसे यमुना की सफाई को लेकर या और भी जो इन्वायरमेंट और कंज्यूमर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसके लिए लगातार पूरी दिल्ली में तमाम तरीके के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। अंशुमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक आप भी युवा हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरीके से हमारी प्रकृति को बचाने में सहयोग कर सकती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति को बचाने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, बस एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपको देना है। पहला कंट्रीब्यूशन आप ये दीजिए, जैसे अभी गर्मी हो रही है, गर्मी में AC बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है। आप 1 घंटे बंद कर दीजिए, शायद आपके 1 घंटे AC को बंद करने से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को जो क्षति हो रही है वो रुक जाए। या आप इलेक्ट्रिसिटी को 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। या मैं कह दूं कि आप सिर्फ एक काम करिए कि पूरे दिन में 10 से 15 मिनट का एक ऐसा समय निकालिए जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करेंगे। क्योंकि जब आप 10 से 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करेंगे तो उससे चलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। उससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो बस यही छोटा सा मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। लोग अगर इसको मानेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत वरदान साबित होगा। दूसरी एक जो छोटी चीज़ है जो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जब भी आप बाज़ार जा रहे हैं आप अपना बैग, कैरी बैग खुद से लेकर जाइए। क्योंकि जब आप बैग नहीं लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको शॉपकीपर पॉलीथीन देता है। उससे क्या होता है कि वो पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं हो पाती। वो पॉलीथीन जाती है हमारे पानी के जरिए बहते हुए, जो पानी के अंदर के जो जीव जंतु हैं उनको वो अफेक्ट करती है। तो बस छोटे छोटे से चेंजेस आपको करने हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं, झोला लेकर जाएँ, है ना। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक की बॉटल यूज ना करें, उनको डिकम्पोज करें और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो योगदान दें। क्योंकि सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जब तक आप सचेत नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, ये पृथ्वी हमारी है और हम सबको मिलकर इसको साफ़ और स्वच्छ बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा, जैसा कि आपने देखा, अंशुमन जी कहा कि युवा हमें किस तरीके से प्रकृति को बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे अंकल जी हैं यहाँ पर और एक पौधा लेकर के, तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ संदेश कहना चाहते हैं प्रकृति के लिए। क्या कहना चाहेंगे? आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन है। मैं कम से कम 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और अब मेरा पैशन है कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके उनके अंदर इनकलकेट करूँ कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। उसके लिए पेड़ लगाना ही सबसे सुंदर कर्तव्य रहता है, क्योंकि पेड़ जो है हर तरीके के एनवायरनमेंट की केयर करता है। एयर पोल्यूशन, वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब की करता है। लेटर ऑन इट गिव्स यू द लॉट ऑफ द shelters, foods, whatever it is. So all forms of domains of the life is being taken care by the
एनवायरनमेंट, जो हमारे पंचभूत की बात की जाती है, अग्नि, पानी, आकाश, वायु, धरती, तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट है और इसकी टेक केयर करने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा आज के बच्चों से, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमको गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। इफ़ यू आर फोर्स्ड टू यूज ए गैजेट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदें जिसमें एनर्जी कंजम्पशन हो, तो आप ये प्रण लें कि एक गैजेट के साथ हम 5 पेड़ लगाएंगे। इस तरीके के नियम लेंगे, प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे, इस तरीके के यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से मदर नेचर की केयर करनी है, जो हमको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है फॉर अस, इसलिए और हम लोगों को, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सो कॉल्ड बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमें विरासत में नहीं मिले हैं। हमारे को इस कंसेप्ट से निकलना पड़ेगा कि विरासत में मिले रिसोर्सेज हैं, इसलिए वी कैन यूज़ इट। हमको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, वट एवर नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव विद अस इज द बेसिकली वी हैव बोरोड फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन का पार्ट था उसको हमने बोरो किया है और हम उसको टेक केयर करनी है और उनको लौटाना है। सो इफ वी कम आउट ऑफ दिस कंसेप्ट, सो प्रोबेबली विल बी सेविंग द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को सेव करना अपने आप को सेव करना है, धरती को सेव करना है। टुडे इज मदर डे, nature mother, we have to take care of the Mother's Day, and we also take care, pledge, we will do our level best, at least if we are not protecting, we will not be destroying it. Thank you very much. तो सर, आपने ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो देखते हैं आप कोल्ड ड्रिंक भी पीती है, बोतलें मतलब उनकी बॉटल्स वगैरह यूज़ करती है और कहीं भी पीकर फेंक देती है। कुछ संदेश कहना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए, कि किस तरीके से वो नेचर के लिए, मतलब नेचर की जो सुरक्षा है, रक्षा है, किस तरीके से कर सकते हैं वो? युवा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगर पर्यावरण का या प्रकृति की सुरक्षा जो कर सकता है वो युवा ही कर सकता है, और युवा को इसको करना पड़ेगा। वी शुड अवॉइड इट यूजिंग एनी प्लास्टिक एट ऑल। प्लास्टिक को किसी प्रकार से यूज़ ना करें। आप कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए, नो डाउट, कोल्ड ड्रिंक्स आप बोटल्स में यूज करके जो आपको बल्क में मिलता है उसको ग्लासेज में यूज कीजिए। आज हमने डिस्कशन में भी करा है कि एवरी यूज शुड कैरी ए स्टील बोतल विद अस यूजिंग एनी लिक्विड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बोटल्स। रिफिलिंग की फैसिलिटी लकीली आज पूरे भारत में अवेलेबल है, आपको हर जगह मिल जाएगा। सो वी शुड अवॉइड ऑल द प्लास्टिक्स। और युवा जिसको जितनी तेज़ी से करेगा उतना ज़्यादा होगा। इको ब्रिक्स इज द अनदर टैक्टिक्स वेयर वी कैन यूज अवर प्लास्टिक वट एवर इज बीइंग जनरेटेड, वी आर फोर्स्ड टू जनरेट, वी कैन यूज एंड वी कैन प्रोड्यूस द मोन्यूमेंट्स आउट ऑफ इट। आप अपने घर के बाहर बहुत बढ़िया गैलरी बना सकते हैं, टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा। आप मेरे हाथ में जो पौधा दिख रहा है ये भी प्लास्टिक को रीयूज करके बनाया गया है। There are the organizations who are working over it, they are using it. क्योंकि this is also one of the good component of reusing the plastics, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, instead of using it or reusing it, if we can refuse the things, until unless we start refusing the things which is against us, which is against the environment, so refusing is the one concept we should accept first, then later on reuse, recycle and reduce. So if you started refusing all the things will alternatively be generated and we will contribute a lot towards the environment and to the future generations of the country. So please. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, सर ने अपनी युवा पीढ़ी के लिए भी बोला किस तरीके से वो प्रकृति की बचत कर सकते हैं, खुद भी कितने मतलब वो प्रकृति के लिए सेंसिटिव है उनके विचार। तो यही कहना चाहूँगी कि आप पिछले समय पे आपने देख चुके हैं, सभी लोग देख चुके हैं कि हमारे कोरोना टाइम में आपने देखा, जैसे अभी अंशुमन जी से बात हुई थी, कोरोना टाइम पे प्रकृति ने समझा दिया कि सांसें भी खरीदी जा सकती हैं। अगर अभी से आप प्रकृति की बचत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, जैसे पहले किसी ने कहा था पानी भी बिकता है, पानी भी बिका, आने वाले समय पे अगर आप प्रकृति की बचत नहीं करेंगे तो सही है कि हम सभी मिलकर के प्रकृति को, अगर इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोगों ने ही कोशिश कर ली तो बहुत बचत हो सकेगी हमारी प्रकृति की। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। इसी के साथ मैं बातचीत को समाप्त करना चाहूँगी। ARS न्यूज़ से मैं लता, कैमरामैन रंजन के साथ।